हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। दूसरा, मैंने आते ही हमारे कुछ कलीग्स को पूछा जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं कि भाई इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, तो बहुत ही अतरंगे से जवाब मुझे मिले। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोज ब्लीडिंग, नाक में से खून आना, नक्सी जिसको कहते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा कि भाई तुम इसमें करते क्या हो, रूटीन जो आसपास में है। तो किसी ने कहा कि ऐसे उल्टा लेटा देना चाहिए या सीधा लेटा दो। किसी ने कहा कि नाक में कॉटन डाल दो। किसी ने कहा कि उल्टा लेटा के बैठा के सर ऊपर कर लो। इस तरह की बहुत सारी चीजें सबने कही। सब अपनी अपनी जगह पे कुछ कुछ हद तक सही थे, पर एब्सोल्युटली गलत भी नहीं थे। और इसमें क्या एक्चुअली करना चाहिए, क्या मिथ्स है और क्या सही है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे नाक में से अगर ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग होती है, नक्सीर होती है, तो उसमें करना क्या चाहिए। पहले अपन देखते हैं कि नक्सीर होती क्यों है। बेसिकली नाक की जो वेसल्स होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत सारी होती है। तो अगर थोड़ा सा भी इंजरी उसमें हो जाए तो उसमें से नोज ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली गर्मियों के टाइम जो नाक के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो मॉइस्ट या नमी भरी होती है। पर जैसे सर्दी हो गई या सर्दी की ठंडी हवा हमने ली, या सर्दी मतलब सर्दी जुकाम में हम सर्दी के लिए कोई दवाई ले रहे हैं जिससे नाक का जुकाम कम हो सके, तो उससे जो लाइनिंग होती है वो ड्राई हो जाती है और क्रस्ट वाली हो जाती है। तो उसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी नोज पिकिंग हो गया या नाक जोर से ब्लो कर दिया, या किसी भी इंजरी के बिना भी ड्राइनेस की वजह से भी वो छोटी छोटी वेसल्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर ब्लीडिंग होती है तो हमें करना क्या है। जो सबसे सही तरीका है उससे करने का वो ये है कि आप जहां पर भी खड़े हैं या आप किसी का इलाज कर रहे हैं या आपका कोई पेशेंट है, वो जहां पर भी खड़ा है उसको सीधी पोजीशन में बिठा देना है। मतलब वो एक बार कमर सीधी करके ऐसे बैठ जाए। जब वो बैठ जाता है तो उसे फॉरवर्ड बेंडिंग कराना है, हल्का सा फॉरवर्ड बेंडिंग कराना है। आप जो हल्का सा फॉरवर्ड बेंडिंग करा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सर पूरा दो पैरों के बीच में रख देना है। मतलब हल्का सा ओनली 20-30 डिग्री ही फॉरवर्ड बेंडिंग कराना है। उसके बाद में जो नाक का सॉफ्ट पार्ट है, नाक का सॉफ्ट पार्ट आगे का पार्ट, उसे आपको अंगूठे और दो उंगली के बीच में दबा देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रेशर की वजह से या कंप्रेशन की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें प्रेशर की वजह से वो ब्लीडिंग धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाती है। तो आपको नाक कब तक दबाना है, रूटीनली जो क्लॉटिंग टाइम होता है, ब्लीडिंग टाइम होता है, उसके हिसाब से कम 5 से 10 मिनट तक नाक को दबा के रखना है। अगर 10 मिनट के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। इसके साथ साथ में अगर ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो गई है तो आपको और कंटिन्यूस 10 मिनट के लिए दबाना है। नाक पे, नाक या उसके आसपास चेहरे पर ठंडा पानी या बर्फ उसका सेक करना है, ताकि और भी ज्यादा वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो खून की नसें वो और भी ज्यादा दबेगी और ब्लीडिंग और कम हो जाएगी। तो आज हमने देखा कि क्या नहीं करना चाहिए। वो ये है कि बच्चे का सर कभी भी ऊपर नहीं करना चाहिए। ऊपर करने के दो नुकसान है, दो प्रॉब्लम्स होती है। एक तो अगर वो जो खून निकल रहा है वो आपके अगर फूड पाइप में जाएगा तो उससे, क्योंकि उसका टेस्ट अजीब सा होता है, तो उससे डायरिया या वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। और अगर वही खून, क्लॉटेड ब्लड, अगर आपके एयर पाइप में जाएगा तो उससे चोकिंग हो सकती है, वो आपके सांस लेने की प्रक्रिया को बंद कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा गर्दन और पूरा फॉरवर्ड बेंड होके आगे की तरफ रहना है, ताकि वो ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना जाए। अगर ये एपिसोड पहली बार ही हुआ है और अगर 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर बंद हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाकर दिखाएं। पर अगर ये आपको बार बार हो रहा है, बिना किसी रीजन से हो रहा है, या आप या किसी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं, जैसे खून पतला होने की दवाई, कई बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम होती है या और कोई तकलीफ होती है जिसके लिए वो खून पतला होने की दवाई लेते हैं, तो अगर आप खून पतला होने की दवाई ले रहे हैं तब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज
कि अगर किसी नाक में बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ फॉरेन बॉडीज डालते रहते हैं, पेंसिल डाल दिया, सेल डाल दिया, या कोई लेगो का पीस डाल दिया, अगर उस पीस की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको कभी भी उस फॉरेन बॉडी को निकालना नहीं है, हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल जाकर ही निकालना है। क्योंकि अगर आप उसको निकालने के चक्कर में अगर वो जल्दी निकल गया और वहां से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग और तेज हो सकती है, और अगर वो सही से नहीं निकला तो पीछे की तरफ जा सकता है, तो वो और इंजरी कर सकता है। तो नोज में अगर फॉरेन बॉडी है तो उसे घर पर नहीं निकालना है, और ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्कुल भी उसे टच नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज की वीडियो में आपने जो इसके बारे में जानकारी सुनी वो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।